28 मई पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आज आम तातील। शहर शहर तकारीब का इनेकाद, रैलियाँ, वतन के रखवालों को सलाम पेश। केक काटे गए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। दिफा का हक मनवाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत की मुसल्लत करता जंग में सुरखरू होकर निकले हैं। फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफा हो गया। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी यौम तकबीर पर आवाम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत आम की जामिन है। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल अपने दिफा के हक को मनवाया है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित आज़म को उजागर करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के आज़म का अहाता। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात जल्द करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात हर शोबे में मज़ीद गहरे करेंगे। दोनों मुल्क खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान से फ़रीक़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के यौम आज़ादी तक़रीब में भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेड क्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों अस्करी कायदीन में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी शोबों पर बातचीत। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की आमद पर ईरानी मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मंशियात के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ज़ायरीन के लिए पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। ज़ायरीन की सहूलत के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। यौम तकबीर एक दिन नहीं, अज़्म व हिम्मत की रोशन मिसाल है। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी इसी इत्तेहाद और कुर्बानी से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज के दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया, हमारे दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाज शरीफ तक कौम सबको सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एटमी धमाके पर अमन और महफूज पाकिस्तान की ज़मानत है। कौम आज भी नवाज शरीफ की ममनून है। सीनियर वज़ीर सिंध सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, धमकी और दबाव के बावजूद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। कौम नवाज शरीफ को सलाम पेश करती है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क को एटमी सलाहियत देने वाले तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का पेशावर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा 28 मई का दिन कौमी खुद मुख्तारी और इस्तकामत की याद दिलाता है। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी बोले 28 मई फ़ख्र का दिन, दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा यौम तकबीर कौम के लिए फ़ख्र, अज़्म और खुददारी का इस्तारा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा यौम तकबीर मुल्क की सालमियत के लिए बेलौस खिदमत का दर्स देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना मिल्लत इस्लामिया के लिए भी फ़ख्र का मुकाम है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकातों में मामला मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। भारतीय हुकूमत हिंदुत्व के फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। दुनिया को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। मार्का बुनियानुल मरसूस में फतह रॉकेट सिस्टम ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। फतह पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। फतह रॉकेट 140 से 700 किलोमीटर तक अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। फतह 1 बयाक्त वक्त 8 रॉकेट्स की मदद से 8 अहदाफ को निशाना बनाता है। फतह 2 जदीद तरीन एवेनिक्स नेविगेशन और मुनफरिद परवास की रफ्तार और ट्रेजेक्ट्री से लेस है। चीन अगले माह पाकिस्तान को $3.7 अरब कर्ज देगा। जून के आखिर तक तिजारती कर्जे देने की यकीन दहानी। अगले माह काबिल अदा बनने वाले $2.4 अरब की रीफाइनेंसिंग भी शामिल। शरह सूद का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर अगले माह $11.4 अरब से बढ़कर $12.7 अरब पर पहुँच सकते हैं। 3 चीनी कमर्शियल बैंकों के $2.1 अरब के कर्ज में 3 साल की तौसी होगी। कुछ लो और कुछ दो के मायने अगर डील सौदाबाजी और NRO नहीं तो क्या है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कुछ लेने की अर्जी बजा है, ये बताया जाए PTI के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। KP हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। PTI कैंप जलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बादशाह और दीगर रहनुमा नामजद। भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी। कहीं मिट्टी का तूफान, कहीं तेज बारिश, कहीं क्लाउड ब्रस्ट। मुख्तलिफ इलाकों में तूफान बादोबारा ने तबाही मचा दी। सवाबी और हरीपुर में 2 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी। पेशावर और नौशहरा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। सवात में भी बारिश और जलाबारी। मुजफ्फराबाद में क्लाउड ब्रस्ट, खातून जाँ बहक, मुतादिद मकामात मलबे का ढेर बन गए। गिलकत में बूंजी के मुकाम पर शारा कराक्रम तुग़यानी के बायस ब्लॉक। मरीन अथिया गली में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जलाबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, मुल्तान, DG खान में गर्द का तूफान। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और नूरपुर थल में भी आंधी। मुल्क के बेशतर हिस्सा में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह-ए-जुल-हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा
इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 जुल्हिज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ये कम जिलहज 29 मई बरोज जुमेरात मई को होगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। UAE में भी चांद का ऐलान कर दिया गया। इंडोनेशिया में 6 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े शहरों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। भारी भरकम बैलों के भारी भरकम भाव ताव से भी ऑस्ट्रेलियन और साहिवाल नस्ल के चर्चे। नाज नखरों से पले बकरे भी कीमत में कम न रखे। देसी और राजनपुरी ब्रीड ने धूम मचा दी। सजे संवरे ऊंट भी अपने कद जैसी डिमांड पर फरोख्त होने को तैयार। विंडो शॉपिंग करते थक गए खरीदार। व्यापारियों और खरीदारों में न थमी तकरार। जानवर लेना आम आदमी की पहुंच से दूर। जानवर मुख्तलिफ कैटेगरी के जानवर मुख्तलिफ जगहों से हैं। अभी हम लेके जा रहे, खरीद करके हमने वापस लेके जा रहे। गेट पे हमें रोक लिया गया। बोल रहे ये पर्ची है, इस पर्ची के पैसे दे के जाओ। एक तो पहले महंगाई इतनी है, बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके बिला वजह के टैक्स हैं। एटमी ताकत होने के बावजूद भारत मुसलसल हिफाजती कोताहियों का शिकार। एटमी तजुर्बात, हादसात और मवाद की चोरी के वाक़यात तसलसल से रिपोर्ट। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में चशम कुशा इंकशाफात। 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। एटमी मवाद की चोरी के वाक़यात में 200 किलोग्राम से ज़ायद मवाद शामिल। एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भारत 47 में से 40वें नंबर पर। भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही जहरीले केमिकल से भरा जहाज समंदर में डूब गया। भारतीय रियासत केरला के साहिलों पर आलूदगी फैलने लगी। आबी हयात और अवाम की सलामती खतरे में पड़ गई। 84 टन डीजल और 367 टन फर्नेस ऑयल के लिए कोई रेस्क्यू प्लान नहीं। खतरनाक मालबरदार जहाज के डूबने पर भारतीय नेवी खामोश। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत कैसे बना? प्रोग्राम कब शुरू हुआ? धमाके करने पर किन पाबंदियों का सामना करना पड़ा? पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट करने पर ईरानी आलिम गिरफ्तार। गुलाम रजा कासिमान फरीज़ हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली किसी को भी कोशिश को मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान रवा बरस हज के नहायत मौसर और बेहतरीन इंतजामात को सराहता है। ये मुक़द्दस काम कामयाबी से जारी रखने पर सऊदी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। बरतानवी शहजाद का कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब नाम लिए बगैर अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। कनाडा के अवाम की खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। टैरिफ के बजाय आज़ादाना तिजारत की खूबियाँ बयान की। कहा कनाडा की मखसूस शनाख्त है। ट्रंप ने कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश की थी। एलन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज नाकाम। 30 मिनट बाद स्टारशिप ने खला में कंट्रोल खो दिया। तयशुदा वक्त से पहले ही रॉकेट फजा में दाखिल होकर बहरे हिंद के ऊपर फट गया।
पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का आज से आगाज। तीनों मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। वसीम जूनियर इंजरी के बाद सीरीज से बाहर, अब्बास आफरीदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रोनुमाई। जब लाहौर में मैच होते हैं और प्लेऑफ्स होते हैं और हमारा प्लेयर डेवलपमेंट का कैप्टन होता है, प्लेयर डेवलपमेंट का मर्जिंग होता है, इस दफ़ा नईम था, सलमान मिर्ज़ा था, सो आज़िब था, मोमिन कमर था, सो लाहौरियों से ट्रॉफ़ी को लेके जा नहीं सकता और उसका मुजाहरा आपने संडे को देख लिया। HBL PSL की तीसरी ट्रॉफी उठाना लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा एजाज़। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना बने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। कहते हैं मुश्किल हालात में PSL मुकम्मल होना खुशी की बात है। पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने कलंदर्स की जीत की खुशी मनाई। सिकंदर ने जो किया, कलंदर्स हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। जिंदगी के उस मकाम पर खड़ी थी जहाँ सिर्फ तारीकी थी। पढ़ी लिखी और कामयाब बेटी बाप के कंधों का बोझ नहीं होती, वो बाप के सर का ताज होती। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और मेरे ज़हन और दिल में इस हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका पूरा 1 साल से और अर्श के हादसे ने बदल दी सबकी जिंदगी। क्या अरसल हिम्मत कर पाएगा अर्श के सामने सच बोलने की? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होने वाला है, देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।